नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर की। तो साथियों, आज का ये जो पेपर था, देख लेते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से आपने हल किए हैं और उनके सही आंसर क्या है। तो साथियों, चलिए आ जाते हैं हम। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आंकड़ों के समुच्चय को कहा जाता है। तो आंकड़ों के समुच्चय को सांख्यिकी कहा जाता है। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो इसका आ जाएगा वर्ग अंतराल। मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं? तो दो आ जाएगा, इसको दो विधियां हैं। सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। तो इसका आ जाएगा -1 और +1 के बीच। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। वर्तमान में कौन सा सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है? तो इसका आ जाएगा प्राथमिक सेक्टर। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें, यादृच्छिक प्रति चयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान करने हेतु चुने जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका समान। दूसरा जो है, श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है। तो बहुलक श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है। की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है। तो इसका आ जाएगा माध्य विचलन। क्या आ जाएगा साथियों? माध्य विचलन। अगला जो है, को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो ये सूचकांक आ जाएगा इसका सही आंसर। कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है। तो इसका आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है। ग्राम स्तर के अस्पतालों को के रूप में जाना जाता है। तो इसको आ जाएगा पीएचसी। पीएचसी के रूप में इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो सबसे पहला है इसमें क्रेब ड्राइवर। तो इसका आ जाएगा सेवा प्रदाता। दूसरा जो है बहुलक। तो इसका आ जाएगा उच्चतम आवृत्ति। तीसरा जो है कल्पित माध्य। तो इसका आ जाएगा कोई मनमाना मूल्य। उसके बाद में है महान डिवाइड का वर्ष। तो इसका आ जाएगा 1921। हटपसर मंडी। इसका आ जाएगा पुणे। और जो है अक्षय संसाधन। तो इसका आ जाएगा पेड़ मछली पानी। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला है इसमें, सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार या गोल कर सकते हैं इसको। दूसरा जो है, अंक गणित माध्य को द्वारा निरूपित किया जाता है। तो समांतर माध्य के द्वारा इसको जो है निरूपित किया जाता है। उसके बाद में सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया था? तो ये कार्ल पियर्सन ने इसका जो है विकास किया था। लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जमशेदपुर में। उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1 जनवरी 1995। अगला छठा है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूर दूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है। तो ये इसका आ जाएगा मनरेगा। किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी? तो ये जो है आ जाएगा इसका चीन। चीन जो देश है उसकी जनसंख्या जो है अधिक है, तो वहाँ पर एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 5 जो है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला जो है, अंक गणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है। तो ये गलत हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, ये बिल्कुल सही है। जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, ये गलत है।
भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सही है। सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, बिल्कुल सही है। HDI के मुख्य घटक 3 हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो साथियों ये था हमारा जो है अर्थशास्त्र का पेपर। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।